जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी कहानी लेकर खड़ा हुआ हूँ जो हमारे देश के सिस्टम की नाकामी को दर्शाती है और साथ ही हमारे समाज की उस अटूट इच्छा शक्ति को भी दिखाती है जो किसी भी व्यवस्था के आगे अपने घुटने नहीं टेक सकती। यह कहानी है मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले के शिकारी टोला गाँव की। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ज़रा सोचिए उन बच्चों का क्या होगा जिनके सिर से स्कूल की छत ही छीन ली जाए। शिकारी टीला गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल की इमारत जर्जर थी, जिसे प्रशासन ने सुरक्षा की लिहाज से गिरा दिया। लेकिन उसके बाद प्रशासन भूल गया कि वहाँ 52 मासूम बच्चे पढ़ते हैं जिनका भविष्य उस स्कूल से जुड़ा हुआ था। बच्चों को 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाने को कहा गया, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को इतनी दूर जाना मुमकिन नहीं था। महीना तक बच्चे एक छोटे से किराए के कमरे में भेड़ बकरियों की तरह धंसकर पढ़ने पर मजबूर। जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी कहानी को लेकर खड़ा हुआ हूँ जो हमारे देश के सिस्टम की नाकामी को दर्शाती है और साथ ही हमारे समाज की अटूट इच्छा शक्ति को भी दिखाती है, जो किसी भी व्यवस्था में या किसी भी परिस्थिति में अपने घुटने नहीं टेक सकती। यह कहानी है मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले के शिकारी टोला गाँव की। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ज़रा सोचिए उन बच्चों का क्या होगा जिनके सर से स्कूल की छत ही छीन ली जाए। शिकारी टीला गांव में एक सरकारी स्कूल था जिसको प्रशासन की ओर से सुरक्षात्मक दृष्टि से फेल कर दिया गया या फिर उसकी बिल्डिंग को गिरा दिया गया। और बिल्डिंग को गिराने के बाद प्रशासन भूल ही गया कि वहाँ 52 मासूम बच्चों का भविष्य भी उस स्कूल से जुड़ा था। बच्चों को 3 किलोमीटर दूर एक गांव में स्कूल जाने के लिए कहा गया, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के लिए इतनी दूर जाना मुमकिन नहीं था। महीनों तक गांव वालों ने एक किराए के कमरे में स्कूल को चलवाया और बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाया। एक किराए के छोटे से कमरे में भेड़ बकरियों की तरह बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर थे। ग्रामीणों ने अधिकारियों के चक्कर भी काटे, नेताओं से गुहार लगाई, लेकिन सरकारी फाइलों की रफ्तार आप सब जानते हैं। यहाँ सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, समाधान नहीं। शिकारी टीला गांव के लोगों ने तय किया कि वे प्रशासन के भरोसे नहीं रहेंगे और अपना बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं धकेलेंगे। यह गांव कोई अमीर गांव नहीं है। यहाँ आदिवासी लोग निवास करते हैं, रोज़ मजदूरी करते हैं और रोज़ उसकी मजदूरी से ही उनके घर का चूल्हा जलता है। दोस्तों, गांव के लोगों ने तय किया कि हम 500 रुपये का चंदा इकट्ठा करके एक स्कूल बनवाएंगे जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। और दोस्तों, हुआ भी ऐसा। गांव के सभी लोगों ने 500 रुपये का चंदा इकट्ठा करके गांव में स्कूल बनवाया ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल